हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छा ही होगे। चलिए, आज हम आप लोग को चैप्टर तो खैर समाप्त हो गया। अब चैप्टर में कुछ शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन बाकी है, जैसे जल तुल्यांक, द्रव्यमान तुल्यांक, इस तरह का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बाकी है दोस्तों, ठीक ना। और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। तो ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के लिए ही जाना था दोस्तों। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये बात दिमाग में रखिएगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा दोस्तों, ठीक ना। यहाँ इस चैप्टर में क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन को जोड़ करके लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाता है। बट दिमाग में ये बात रखना है कि ये चैप्टर आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए नहीं है। ये चैप्टर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। तो हम आप लोग को पिछले क्लास में 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बना भी लिए होंगे, लेकिन आज हम उस 22 क्वेश्चन को आपके सामने डील करेंगे। आप लोग भी जो विद्यार्थी बना लिए होंगे, ठीक ना, तो वो आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक ना, सही आया गलत आया। तो चलिए हम एक एक करके आपको सारा ऑब्जेक्टिव, और आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव और देंगे क्वेश्चन, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और देंगे, ऑब्जेक्टिव जब खत्म होगा तब हम आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन डील करवाएंगे दोस्तों, ठीक ना। बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और तब न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत प्रोसेस बाकी है, तो सिर्फ पढ़ना खत्म हुआ है, लेकिन प्रोसेस अभी लंबा है दोस्तों, ठीक ना। तब आपको स्टार्ट करेंगे हम किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो आज आप सबसे वीवीआई चीज पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप तो मोबाइल यूज करते हैं, चेक कर सकते हैं, सबसे इंपोर्टेंट होता है, ठीक ना। सबसे इंपोर्टेंट इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। तो आप पहले एक करके ऑब्जेक्टिव समझिए, टोटल एग्जाम बेस्ड ऑब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन है कि 5 किलोवाट के हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1.2 गुना 10 की पावर 8, 4.2 इंटू 10 की पावर 6, थर्ड है 4.8 और फोर्थ है नन, है ना। अब पता करना, ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है। अब अंदाजे तो आप भगवान है नहीं कि टिक मार दीजिएगा क्या। अब भगवान होंगे भी तो भी आपको अंदर में आंसर तो आना चाहिए ना, भगवान है तो। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक ना, क्या आंसर आता है। तो फॉर्मूला बोल दीजिए, कितनी ऊर्जा निकालने बोल रहे हैं ना, ऊर्जा निकालने बोल रहा है। ऊर्जा को डिनोट किससे किया बाबू, ई से। थोड़ा सा कॉलम में स्पेस बनाया है ताकि इसमें न्यूमेरिकल हमारा डील हो सके। ई बराबर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, P गुना T। ई बराबर P गुना T। P मतलब पावर, T मतलब टाइम, E मतलब एनर्जी, क्लियर। P पावर कितना है बाबू, 5 किलोवाट। 5 सीखो किलोवाट, तो वो समझ रहा है, जो विद्यार्थी न्यूमेरिकल पढ़ते वो समझ गए होंगे। किलोवाट चेंज टू वाट, किलोवाट को वाट में बदल देना है। तो जानबे करते हो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट। तो 5 किलोवाट कितना हो गया, 5000 वाट। क्लियर, क्लियर है सब लोग को। गुना टी समय कितना है बाबू, 15 मिनट। मिनट चेंज टू सेकेंड, तो सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किए, 60 से। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये अंक वाला सबको एक साथ गुना कर दो, 5, ये 60 है ना, 60 में बउआ ये 0 को 3 के साथ लगा दो, 6 को अलग कर दो, ठीक ना, इंटू 15, 10 से पावर 3, और 3 में 1 0 जोड़ दिए बाबू, कितना हो गया, 4। 3 0 में 1 0 ये भी बचल है, जोड़ दिए 4 हो गया। देखिए 15 को 6 से गुना किए 90, और 90 को 5 से गुना किए 450 इंटू 10 की पावर 4। अब दोस्तों क्या करेंगे, सीखिएगा यहां। अब क्या करेंगे, 2 अंक के बाद यहां दशमलव लगा देंगे, यहां दशमलव लगा दिए, तो 4.5, 2 अंक के बाद दशमलव लगाए हैं, तो यहां 2 0 बढ़ा दीजिए, 10 की पावर 6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, दूसरा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपको लग गया, ठीक ना। समझ में आ गया सब लोग को। चलिए, यदि आपको डिटेल समझना है तो वहां बना दिया, आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन भी साथ में लिखते चलिए, अच्छा रहेगा। ये नहीं कि मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो बस सारा काम मोबाइल पर ही छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है, है ना। आप क्वेश्चन को भी लिखते चलिए मेरी तरह, ठीक ना। हम मेहनत, आप भी मेहनत, दोनों का मेहनत, रिजल्ट नंबर 1 होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए, उतार लिए सब लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं।
इधर भी आप समझने के लिए उतार सकते हैं बगल में कैसे बना। इस तरह का और भी क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ये शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल हुआ। अब इसको मिटा दे ताकि इसके चक्कर में मेरा बहुत सारा क्वेश्चन भी देखिए अधूरे में लटक गया है, ठीक ना। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए मिट गया है। अब आप समझिए एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। संबंध बताएं। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा है दोनों और चौथा है नन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, चलिए मेरा टोटल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे पढ़ाते दोस्तों, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, एम्पियर तथा कूलम में संबंध बताएं। क्वेश्चन है एम्पियर तथा कूलम में संबंध बताएं, ठीक ना। एम्पियर और कूलम में संबंध हम क्या बताएं दोस्तों, जब भी पूछे दिमाग दो, मत खोजो कि सर जी कहां बताएं, मत खोजो उसको। ये सोचो कि भाई सर जी ये बताए थे कि संबंध का मतलब होता है फॉर्मूला। संबंध का मतलब होता है फॉर्मूला, ठीक ना। फॉर्मूला होता है एकाक ऑब्जेक्टिव, हर तरीके का ऑब्जेक्टिव दोस्तों। इसलिए एकाक ऑब्जेक्टिव को पहले समझो, ठीक ना। संबंध बोला मतलब फॉर्मूला। अब देखिए कि कौन ऐसा हम फॉर्मूला पढ़े हैं जिसमें एम्पियर भी आता है, ठीक ना, और कूलम भी आता है। अब चलते हैं तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन, अच्छा देखिए ऐसे लिखा हुआ है, हमको फिर मिटाना पड़ेगा, समझा दें आप लोग। देखिए 1 एम्पियर या 1 लिखिए मत लिखिए, बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड। ये तो मेरा ऑप्शन सही है, देख लीजिए। अब क्या कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, चेक कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 एम्पियर सेकेंड बराबर 1 कूलम। 1 हटा दीजिए नया क्वेश्चन में, तो कूलम बराबर एम्पियर सेकेंड, कूलम बराबर एम्पियर सेकेंड। मतलब दोनों ऑप्शन सही हो गया। लेकिन आपके ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, ठीक ना। आपके ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, तो आप क्या काम करें, दोनों में टिक लगा दीजिए। क्लियर। तो दूसरा का 3 हो गया, पहला का 2, दूसरा का 3। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ये तो आपको याद करना है दोस्तों कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए ये जो चिन्ह है ये लगभग का होता है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये लगभग का होता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है 10 से पावर 29, ठीक ना। आपका पहला ऑप्शन सही है 10 से पावर 29। क्लियर। चलिए चौथा क्वेश्चन है धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना होता है। धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना होता है। ऑप्शन है लगभग 10 से पावर 5, 10 से पावर 2, 10 से पावर 9 या नन। सही आंसर दोस्तों, ऊष्मीय वेग होता है धातु पर लगभग 10 से पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको याद भी करना है। यदि आपसे पूछ दिया कि अच्छा बताइए कि धातु में, यदि आपसे कोई ऐसा पूछा कि धातु में अपवाह वेग कितना होता है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना होता है, तो आप याद नहीं भी कर पाइएगा तो ऑब्जेक्टिव डील करोगे उसमें याद हो जाएगा। इसलिए कहे सब हेवीआई ऑब्जेक्टिव है, जितना ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। तो इससे 1-2 काम, थ्योरी भी याद होगा और ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। समझते चलिए। तीसरा क्वेश्चन है धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कितना होता है। तो ये तो आपको पहले से पता है, ऑप्शन नंबर तीसरा 10 से पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए ये 5 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया, ठीक ना। चलिए अब आगे ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 6 है धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कितना होता है। श्रांति काल का मतलब समझो, पहले श्रांति काल का मतलब क्या होता है।
हम आपको इसीलिए देखो, इसीलिए हम चाहते तो आंसर भी बता सके दोस्तों। यदि हम चाहते तो डायरेक्ट सबका आंसर भी हम बताते हुए चलते, लेकिन आंसर नहीं बताते। हम आपको आंसर लिखवा सकते लेकिन नहीं लिखवाए। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत सारा टॉपिक निकल कर आता है। वो हम शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लिखाएंगे श्रांति काल का मतलब क्या होता है। लेकिन आप जानिए भी दोस्तों, श्रांति काल का मतलब होता है कि जब कोई दो इलेक्ट्रॉन आपस में अप्रत्याश टक्कर करता है। जो बोल रहे हैं समझो, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ठीक ना, एक इधर से आ रहा है, और दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, किसी चालक तार में जानवे करते हो धारा के विपरीत दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। तो जब दोनों आपस में टकराएगा तो आपस में जब टकराता है तो टकराते समय जो समय लेता है, कि टकराने में जो समय लेता है उसी को हम लोग कहते हैं श्रांति काल। इसका मतलब कि जब कोई दो इलेक्ट्रॉन या जब कोई दो फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में अप्रत्याश टक्कर करता है तो उसके बीच लिए गए समय को हम लोग क्या कहते हैं, वह श्रांति काल कहते हैं, ठीक ना। अब जैसे धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कितना होता है? ऑप्शन है लगभग 10 पावर 2 सेकेंड, 10 पावर 3 सेकेंड, 10 पावर 4 सेकेंड या नन। सही आंसर दोस्तों 10 पे पावर 4 सेकेंड। सही आंसर है आपका 10 पे पावर 4 सेकेंड, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7, अनुगमन वेग तथा धारा में क्या संबंध है? ये फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला हम आपको फार्मूला प्रूव भी किए थे कि ड्रिफ्ट वेग और धारा में क्या संबंध होता है। पहला आई बराबर वीडी, ये नहीं होगा। आई बराबर एनी वीडी, ये भी नहीं होगा। तीसरा आई बराबर एनी वीडी टी तो होगा ही नहीं। चौथा आई बराबर एन ई ए वीडी, चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है दोस्तों, ठीक ना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ये चौथा सही हो गया, इसका ये तीसरा सही है। चलिए 8वां क्वेश्चन है, ताप वृद्धि के साथ धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग बढ़ेगा घटेगा। मतलब ये ताप को आप बढ़ाइएगा, ताप को बढ़ाइएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग जो है वह बढ़ेगा कि घटेगा? तो आंसर मिलता है दोस्तों घटेगा। इसमें घटेगा में टिक मारिए, ठीक ना, क्योंकि आपको पता है कि जब आप ताप को बढ़ाइएगा तो ताप बढ़ाने से करंट की मात्रा बढ़ेगी, ठीक ना, करंट बढ़ेगा, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है दोस्तों। क्योंकि जानवे करते हो आखिर अच्छा ऐसा कोई आपसे पूछ दे कि सर जी ताप बढ़ने के साथ धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों घटेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का वेग क्यों घटेगा? आप पढ़े थे प्रतिरोध, याद कीजिए हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? ताप के समानुपाती होता है। अर्थात ताप आप जितना समझो, जो हम बोल रहे हैं उसको आप समझिए, ताप जितना बढ़ाइएगा प्रतिरोध उतना बढ़ेगा। और ये बात आपको पता है कि प्रतिरोध जितना बढ़ेगा धारा उतना घटेगा। तो मतलब ताप बढ़ेगा, ताप वृद्धि के साथ ताप बढ़ा प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन में का जो वेग है उसमें कमी आएगी, तो लिख दिए घटेगा। समझ में आ गया? इसलिए देखिए हम आपको आंसर क्यों नहीं डायरेक्ट बता दिए, चाहते 2 मिनट का काम था सारा आंसर लिख देते बोर्ड पर, आप उतार लेते, लेकिन नहीं, समझना भी ये क्वेश्चन सब एग्जाम के दृष्टिकोण से समझना है, डायरेक्ट आंसर नहीं मार देना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ये तो आपको पहले से पता है, ओम होगा नहीं, ओम मीटर सही आंसर है। और देख लेते हैं, महो होगा नहीं, ओम इनवर्स होगा नहीं। चलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। 10 नंबर है, वोल्ट एम्पियर इनवर्स किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो धारा का तो मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक आप ऊपर देख चुके हैं ओम मीटर होता है, धारा घनत्व का मात्रक होगा ही नहीं, बच गया क्या? प्रतिरोध। इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। चलिए 22 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपका डील हो गया। आप सभी लोग चाहें तो इसको उतार लीजिए फटाक से। इसको उतार लीजिए फटाक से कॉपी पर। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
क्वेश्चन है किसका विमीय सूत्र ml3 t-3 a-2 होता है। तो आपको पता है ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिरोध, धारा घनत्व, प्रतिरोधकता, ये चौथा क्या है धारा। तो आप लोग बना चुके होंगे कि किसका विमीय सूत्र ml3 t-3 a-2 होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता का, ठीक ना। तो 11 का 3 हो गया। 12 नंबर में गतिशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है वोल्ट स्क्वायर मीटर इनवर्स सेकेंड, दूसरा है मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तीसरा है मीटर वोल्ट इनवर्स टू सेकेंड इनवर्स, चौथा है नन। तो सही आंसर हो गया दोस्तों इसमें 11 का दूसरा, 12 का दूसरा मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तीसरा है 13 नंबर क्वेश्चन है द्वितीयक सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको आंसर पता है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो सही आंसर है 2। द्वितीयक सेल 2 प्रकार के होते हैं। तो 13 का 2 हो गया। 14 नंबर है पारा का प्रतिरोध 4 केल्विन ताप पर कितना होता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि पारा का जो प्रतिरोध होता है वो 4 केल्विन ताप पर ना तो उच्चतम होता है ना ही न्यूनतम होता है। क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। कार्य, बल, धारा घनत्व और ऊर्जा। तो आपको पता है दोस्तों कि हम लोग ऊर्जा का मात्रक पढ़े हैं किलोवाट घंटा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 16 नंबर में है विद्युत चालकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है ओम इनवर्स, सीमेन, दोनों या नन। आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत चालकत्व का एसआई मात्रक ओम इनवर्स भी होता है, सीमेन भी होता है, अर्थात सही आंसर है दोनों, अर्थात 16 का 3 हो गया। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है सीमेन मीटर इनवर्स किसका मात्रक है। ऑप्शन है विद्युत चालकत्व, दूसरा है चालकता, तीसरा है प्रतिरोध, चौथा है गतिशीलता। तो याद रखिए कि सीमेन मीटर इनवर्स, क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चन पूछा है कि सीमेन मीटर इनवर्स किसका मात्रक है। तो आंसर मिलता है दोस्तों कि विद्युत चालकता, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा सीमेन मीटर इनवर्स विद्युत चालकता का मात्रक है दोस्तों। उसके बाद है लगा लिए ठीक, रो सिग्मा ई किसका सूत्र है। ऑप्शन है चालकता, दूसरा है धारा घनत्व, तीसरा है चालकत्व, चौथा है गतिशीलता, है ना। क्वेश्चन क्या है, रो ई किसका सूत्र है। तो आंसर मिलता है दोस्तों जे, धारा घनत्व का। इसका सही आंसर हो गया धारा घनत्व। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, 1 ओम का मान क्या होता है। तो ये तो आपका फर्स्ट टर्म में ही है। ओम का मतलब होता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध बराबर होता है V बटे आई। तो V से वोल्ट, आई से एम्पियर, अर्थात 20 का 1 नंबर सही हो गया दोस्तों। ml2 t-3 a-2 किसका विमीय सूत्र है। ऑप्शन नंबर पहला है प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोधकता, तीसरा गतिशीलता, चौथा विद्युत धारा। आपका पहला ऑप्शन सही है प्रतिरोध। 22 नंबर है मनुष्य का शरीर क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन है सुचालक, कुचालक, दोनों या नन। सही आंसर दोस्तों है सुचालक, क्योंकि मानव शरीर में भी करंट का प्रवाह हो जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो टोटल यही ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। 22 ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को दिए थे, ये 22 ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर हो गया। आज हम आप लोग को फिर ऑब्जेक्टिव देते हैं, ठीक ना। आप उसको बनाइएगा, इसको उतारिए। चलिए दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप इसको जरूर बनाइएगा। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। 22 क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव का डील हो गया, है ना। आज उसके बाद का ऑब्जेक्टिव है, तो आप फटाफट इसको उतारिए और इसको भी घर में सॉल्व करके तुरंत इसका आंसर हमको भेजिएगा दोस्तों। फिर इसका आंसर हम आप लोग को डील कर देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को उतारिए।
जल्दी से उतारिए। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप लोग कॉपी में उतारते जाइए दोस्तों। ऐसा नहीं कि मोबाइल में ही नोट कर लिए। चलिए दोस्तों, तो इस ऑब्जेक्टिव को उतारिए आप लोग। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग उतारिए। सभी कॉपी में उतारते जाइए। चलिए दोस्तों, इसको उतारिए। टोटल आप लोग का 40 ऑब्जेक्टिव हो गया दोस्तों। इस चैप्टर में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव हो गया, जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो 22 ऑब्जेक्टिव आप लोग का सॉल्व हो चुका है। 22 के बाद ये बचे हुए जो ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप हमको भेजिएगा। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको पूछिएगा, ताकि हम डील करें दोस्तों। इसको उतारिए। कल से हम आप लोग को देंगे दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। आप उसको बनाइएगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं डील होगा, है ना, उसको हम डील करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों न्यूमेरिकल्स, है ना। तो कल से हम आप लोग को न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ताकि जो क्वेश्चन दे वो आप बनाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग इसको उतारिए और बनाइएगा जरूर दोस्तों।